हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही पॉपुलर ईडियम है कास्ट समवन अड्रिफ्ट। आइए ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 291 में इसी ईडियम कास्ट समवन अड्रिफ्ट को डिटेल में समझते हैं। टू कास्ट समवन अड्रिफ्ट इट मीन्स टू लीव समवन विदाउट सपोर्ट, रिसोर्सेज और अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। मतलब किसी को ऐसे ही छोड़ देना बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी रिसोर्स यानी साधन के, और ना ही किसी क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन के। हिंदी में एक शब्द आपने सुना होगा, बेसहारा। तो किसी को बेसहारा कर देना, ये बोलना कि अब मुझसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अब तुम मेरे सुपरविजन में नहीं हो, अब तुम मेरे गाइडेंस में नहीं हो। आई एम नो लॉन्गर योर कोच या यू नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद मी और अस। तो किसी को बेसहारा कर देना, जो भी आपने छत्र छाया या जो भी आपने सपोर्ट दे रखा था उसको वो खींच लेना, हटा देना, तो उसे अकेला छोड़ देना। समझेंगे कैसे? देखिए, अड्रिफ्ट का मतलब ही होता है एक ऐसी नाव जो एंकर से ना बंधी हो, एक ऐसी नाव ऑन विच देयर इज नो सेलर। अगर कोई नाव एंकर से नहीं बंधी होगी तो वो कहीं भी जा सकती है, अगर किसी नाव पे उसका नाविक नहीं सवार है तो भी वो कहीं जा सकती है। तो एक ऐसी नाव विच इज नॉट टाइड टू एन एंकर और ऑन विच देयर इज नो सेलर, ऐसी नाव को अड्रिफ्ट कहते हैं। तो वैसे ही अगर आप किसी को अड्रिफ्ट कर देते हैं तो आप उसे यूं ही छोड़ देते हैं, बेसहारा छोड़ देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि कभी कभी कास्ट समवन अड्रिफ्ट को पॉजिटिवली भी लिया जाता है, ये कहते हुए कि जैसे कि कोई अगर किसी के कंट्रोल में हो, कब्जे में हो, तो उसको आज़ादी मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो कुछ रेयर केसेस में दिस फ्रेज इज यूज्ड इन पॉजिटिव मैनर, कि किसी को फ्रीडम दे देना, किसी पर जो टॉर्चर दिया जा रहा है तो वो टॉर्चर अब ना दिया जाए, ये भी हो सकता है। जैसे आप पहले एग्जाम्पल को देखिए, आई हैव कम ऑफ एज नाउ, मतलब मैं अब बड़ा हो गया हूँ। सो माई पेरेंट्स कैन कास्ट मी अड्रिफ्ट नाउ टू एक्सप्लोर द लाइफ। इसलिए मेरे पेरेंट्स मुझे अब अकेला छोड़ दे सकते हैं ताकि मैं लाइफ को एक्सप्लोर कर सकूं। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इस इडियम का मीनिंग पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर somebody wanted freedom for long और उसे अब मिल रही है, अब उसे आज़ादी मिल रही है, अब उसे पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं रहना हो रहा है। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, द कंपनी वॉज एब्जॉर्ब्ड इनटू अ लार्ज कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट मतलब अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब एक बड़ी कंपनी को कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। तो ये कंपनी जो है एक बड़ी कंपनी में मर्ज हो गई है, एंड नाउ मोस्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज आर कास्ट अड्रिफ्ट। और उसके चलते इस कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज़ के पास अब कोई नौकरी नहीं बची है, उन्हें फायर कर दिया गया है, दे आर ऑन रोड्स नाउ, अब वो बेसहारा हो गए हैं। तो पहले एग्जाम्पल में कास्ट समवन अड्रिफ्ट को पॉजिटिवली लिया गया है, बट इन द सेकेंड वन इसको नेगेटिवली ही लिया गया है। मुझे उम्मीद है ये ईडियम आप सभी को जरूर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स पढ़ने के लिए आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2025 मेरे इस बैच को बाई कर सकते हैं। दिस बैच इज टोटली अ रिकॉर्डेड बैच। 100+ वीडियोस में 2000 से भी ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स पढ़ाए हैं, एंड द फी ऑफ दिस बैच इज जस्ट ओनली 1999। इस बैच की एक खूबी ये भी है कि दिस बैच इज विद द लाइफ टाइम वैलिडिटी, और इससे भी बड़ी खूबी इसकी ये है कि इसमें लेटेस्ट कंटेंट सारा का सारा है। जितना भी लेटेस्ट कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली इस बैच में ऐड हो जाता है। तो बैच को आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं, ये इंक्वायरी नंबर है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपने इस ईडियम को जरूर सीख लिया होगा। मिलते हैं ईडियम ऑफ द डे के नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।